पवन, हम तस्वीरों में दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है पूरे जोरों से। क्रेन वहां पर है और एनडीआरएफ की बोट्स वहां पर हैं और गोताखोर इस वक्त पानी में उतरे हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह की बात हम कर रहे थे वैसे ही कुछ तस्वीरें हैं कि कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस सर्च ऑपरेशन को खत्म किया जाए, क्योंकि कोई भी अनिश्चितता सरकार नहीं चाहेगी। इस वक्त कोई अनिश्चितता नज़र आए या लोगों में कन्फ्यूजन हो कि आखिर हो क्या रहा है। सरकार इस पूरे मामले पर, या कहें कि बीजेपी की कोशिश होगी कि एक स्पष्ट, भूपेंद्र पटेल की कोशिश होगी कि सुबह से पहले लोगों के सामने एक स्पष्ट तस्वीर हो कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, और कोई भी अनिश्चितता इस माहौल में ऐसी ना हो कि जनता के बीच एक गलत संदेश जाए। और खुद मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना, पूरे सर्च ऑपरेशन को मॉनिटर करना, ये संकेत है कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है। गंभीरता का अंदाज़ा इसलिए लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दशक में इससे बड़ा हादसा गुजरात में नहीं हुआ है, जहां 77 लोगों की मौत हो गई हो और अभी भी आशंका बनी हो कि ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि मिसिंग का आंकड़ा अभी भी 50 है। अगर ये मिसिंग का दावा करने वाले परिवार वाले अपने चाहने वालों को, निजी जनों को अस्पताल में खोज लेते हैं तो ये राहत की बात होती है, क्योंकि वहाँ वो घायल अवस्था में, अगर उनमें ये 50 लोग वहाँ हैं तो ये राहत की बात है। वरना ये आंकड़ा अगर बढ़ता है तो इस मामले की गंभीरता कहीं ज्यादा और बढ़ पवन, 1-2 लोगों को हमने सुना जो चश्मदीद थे, उनको कम से कम ये तसल्ली थी कि सरकारी अमला, जिला प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, रेस्क्यू टीम वो फौरन इस हादसे के बाद पहुंच गई थी, तो कम से कम ये तसल्ली लोगों को थी। इसलिए हम देख रहे हैं भूपेंद्र पटेल के पास भी लोग जो हैं वो बड़ी शांतिपूर्वक चल रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। लोगों को इतनी तसल्ली थी कि सरकार की तरफ से डिले नहीं हुआ, फौरन एक्शन में आई पूरी की पूरी टीम। नहीं, इस तरह की कोई नाराजगी जमीन पर नहीं है कि सरकार ने कोई काम देरी से किया, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन, जैसे कि चश्मदीद बता रहे थे कि 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था और शुरुआत में स्थानीय लोगों ने भी ये स्थिति देखी थी कि किस तरीके से वहाँ मदद के लिए लोग पहुँचे। तो इस तरह के हादसे में हमने देखा है, जब तक जानबूझकर कोई लापरवाही ना हो तब तक लोग सरकार से इस तरह से नाराज़गी नहीं दिखाते। असंवेदनशील जब सरकार रवैया करती है तब भले ही कोई नाराज़गी हो, तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि लोगों में नाराज़गी हो। वो बात अलग है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, लेकिन सरकार ने सिंसियरली अपने गृह मंत्री, पूरे अमले को मौके पर पहुंचाया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम से बात की, खुद सीएम और गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि दोनों में कोई शंका है। बिल्कुल। और पवन, कहीं ना कहीं इस तरह के जब हादसे होते हैं, इतने दुखद हादसे होते हैं, तो सेल्फ कॉन्शियस की बड़ी जरूरत होती है। देखिए, एक पुल जिसपे 100 लोग जा सकते हैं और वो जाना मतलब गुजरना है, एक छोर से दूसरे छोर जाना है, वो खड़े रहने के लिए नहीं है। हादसों से सबक लेना चाहिए, शायद उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी चूक होती है और वो एरर जो है ना हो तो इस तरह के हादसे ना हो, इस तरह के हादसे टाले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे मामले में ये लापरवाही रही है। अगर 550 लोग उस वक्त उस झूला पुल पर थे जिसकी क्षमता 100 है, तो सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि किसने ये अनुमति दी। सवाल इस ब्रिज के रेनोवेशन को लेकर भी है, क्योंकि रेनोवेशन के लिए 7 महीने इस ब्रिज को बंद किया गया था। जब ये पुनर्निर्माण हुआ, या कहें कि रेनोवेशन हुआ, उसके बाद ब्रिज पर ये खोला गया और 30 दिन के बाद चौथे दिन ये हादसा हो गया। तो इसलिए सवाल उठने वाजिब हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एसआईटी की टीम का गठन कर दिया गया है। सवाल ये कि कैसे इस ब्रिज पर इतने लोग पहुंच गए। क्या जो लोग ब्रिज पर थे वो पहले के दिनों की तरह इस ब्रिज को झुलाने की कोशिश कर रहे थे? क्या इस ब्रिज का जो रेनोवेशन था उसमें सिर्फ फ्लोरिंग की बदलाव हुआ, या हैंगिंग ब्रिज की वो लोहे की रस्सियां भी बदली गई जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी हैं? और चूंकि इस रेनोवेशन का बजट 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है,
इसलिए इस बात की आशंका है कि शायद वो 100 साल पुरानी रस्सियां जिनके दम पर ये झूला ब्रिज टिका हुआ था उन्हें बदला गया हो और सिर्फ फ्लोरिंग की गई हो। और क्या इस ब्रिज के पास फिटनेस सर्टिफिकेट था, क्योंकि शुरुआती संकेत इस बात के भी मिले हैं कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के इसको शुरू कर दिया गया। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये क्रेन्स बड़ी बड़ी आ गई हैं और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हरे रंग के कुर्ते में और इसके अलावा हर्ष सांघवी जो गृह राज्य मंत्री पीले रंग के कुर्ते में नजर आ रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, वो समझा रहे हैं, देखने जा रहे हैं बहुत पास से मुख्यमंत्री की ये पुल कैसे टूटा, कितने लोग उसमें थे, इतने लोग कैसे आए। हमने हटा रहे हैं, आप चेकआउट प्रोसेस कीजिए। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं और सीधा राजकोट पहुंचे मुख्यमंत्री और फिर वहां से बाय रोड आए हैं और अब सीधे पहुंचे हैं घटनास्थल पर जहां ये दुखद हादसा हुआ है। और फिर ये एकदम सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुल का क्या हाल हो गया टूटने के बाद, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।